नमस्कार। यूपी में आने वाली नई भर्ती हो या चल रही भर्ती पर विवाद, अभ्यर्थियों के हर मुद्दे से जुड़े इस शो नौकरी चाकरी के एपिसोड नंबर 53 में आपका स्वागत है। मैं गौरव कुमार पांडे आज के इस एपिसोड में लेकर आया हूं टेट यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करने की अनिवार्यता के आदेश पर चर्चा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट से जब यह आदेश आया कि स्कूलों में पहली से 8वीं कक्षा तक के बच्चों को पढ़ाने वाले सरकारी शिक्षकों को टेट पास करना अनिवार्य होगा, तो यूपी समेत कई राज्यों में खूब बवाल हुआ। सरकारी शिक्षक सड़कों पर उतरे, जगह जगह ज्ञापन दिया गया, सरकार से कहा गया कि इसमें दखल दे, कोर्ट में उनके समर्थन में आ जाएं। फिर उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए बड़ा कदम उठाते हुए जानकारी दी कि शिक्षकों के लिए टेट की अनिवार्यता पर माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का रिवीजन दाखिल करने का विभाग को निर्देश दे दिया गया। तो भैया अब जो है दिल्ली से खबर यह है कि उत्तर प्रदेश के स्कूलों में पहली से 8वीं कक्षा तक के बच्चों को पढ़ाने वाले सरकारी शिक्षकों को टेट परीक्षा पास करने की अनिवार्यता के आदेश पर पुनर्विचार की अर्जी सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुकी है। पिछले महीने दिए गए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर्स फेडरेशन ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी। उत्तर प्रदेश सरकार और तमिलनाडु सरकार ने भी इस फैसले पर पुनर्विचार का आग्रह किया था। शिक्षक संघ और यूपी सरकार ने दलील दी कि टेट की अनिवार्यता उन्हीं शिक्षकों पर लागू होती है जिनकी नियुक्ति आरटीई कानून लागू होने के बाद हुई है। यह अनिवार्यता उन शिक्षकों पर लागू नहीं होती जिनकी नियुक्ति इस कानून के लागू होने के पहले नियम कानूनों के तहत जो है हुई थी। इस पर और जानकारी देते हुए सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाले हमारे सीनियर एडिटर संजय शर्मा बताते हैं। देश के प्राथमिक शिक्षकों को टीईटी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी शिक्षक योग्यता परीक्षा पास करनी पड़ेगी, तभी उन्हें प्रमोशन मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के 1 सितंबर के इस आदेश को अब कई लोगों ने पुनर्विचार के लिए अर्जी दाखिल की है। अर्जी दाखिल करने वाले में अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ है, इसके साथ ही भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार और तमिलनाडु सरकार, इन्होंने भी अर्जी डाली है जिसमें कहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में पुनर्विचार करे और देखिए कि इसमें क्या राहत दी जा सकती है। कोर्ट का आदेश ये कहता है कि प्राथमिक शिक्षकों को पहली से 8वीं तक बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षकों की बुनियाद मजबूत होनी चाहिए, तभी वो नई पीढ़ी को आगे अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, मूल्यपरक शिक्षा दे सकते हैं। लिहाजा उन्हें अपने ज्ञान का अपडेट करते रहना चाहिए और उसमें नई तकनीकें, नई चीजें जो आ रही हैं शिक्षा के क्षेत्र में, उनको अपनाने पर जोर दिया जाना चाहिए। तो इसके लिए उन्हें शिक्षक एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना पड़ेगा, इसके बाद उन्हें प्रमोशन मिलेगा। कोर्ट ने कहा कि जिन शिक्षकों की नौकरी 5 साल की रह गई है उन्हें अनिवार्य रूप से ये पास करना पड़ेगा, तभी उन्हें प्रमोशन मिलेगा। इसके अलावा बाकी अन्य शिक्षक आ रहे हैं जो कई वर्षों से शिक्षक हैं, दशकों से शिक्षक हैं, उन सभी लोगों को जो पहली से 8वीं तक के कक्षा वर्ग को पढ़ाते हैं उन्हें ये टेस्ट पास करना पड़ेगा। लेकिन इसके बाद से तमाम शिक्षकों पर ये उनकी परेशानी का सबब बन गया है ये आदेश, और उनका ये कहना है, खासकर उत्तर प्रदेश में उनका ये कहना है, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है और उन्होंने गुहार लगाई है। शिक्षकों के साथ ही सरकार भी गुहार लगा रही है कि इसमें रियायत बरती जाए, कोर्ट इसमें अपने आदेश पर पुनर्विचार करे, क्योंकि ऐसे लाखों शिक्षक हैं जिन पर इस आदेश का असर पड़ेगा, जिनके रिटायरमेंट में 5-6 साल रह गए हैं। अब उनका कहना है कि क्या अब वो एग्जाम पास करने लायक रह गए हैं जब उनके रिटायरमेंट का समय आया है। तो ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इन याचिकाओं पर सुनवाई कब होती है और सुनवाई किस दिशा में आगे बढ़ती है। अभी तक सुप्रीम कोर्ट में अगर रिकॉर्ड देखें तो पुनर्विचार याचिकाओं पर यानी फैसला पलटने को लेकर अगर हम देखें तो इतनी पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल होती हैं, लेकिन 99.99% याचिकाएं टर्न डाउन हो जाती हैं, यानी वो रद्द यानी खारिज कर दी जाती हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या सरकारों की इस चिंता पर, शिक्षकों को लेकर जो सरकारों की चिंता है जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है, क्या सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश में कोई सुधार करता है, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। और यही उत्सुकता शिक्षकों के साथ साथ छात्रों और अभिभावकों की भी है जो ये देख रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश पूरे देश में लागू होता है। तो अब जाहिर है कि बहुत सारे राज्यों को में इस तरह की चीजों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने आगे आए। सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर 2025 को दिए अपने निर्णय में कहा था कि कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों जिनकी नौकरी 5 साल से ज्यादा बची है उनको 2 साल के अंदर जो है टेट पास करना अनिवार्य होगा। यहां तक कि जिनकी नौकरी 5 साल से कम बची है, अगर उन्हें भी प्रमोशन लेना है तो टेट परीक्षा
जो है वो देनी पड़ेगी। कोर्ट का मानना है कि लगातार खुद को अपडेट रखने के लिए यह परीक्षा जरूरी थी। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टेट भारत में सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षक बनने के इच्छुक जो है लोगों के लिए एक अनिवार्य एग्जाम है। यह परीक्षा केंद्र सरकार यानी सीटेट और अलग अलग राज्य सरकारों द्वारा आयोजित की जाती है। टेट शिक्षण की गुणवत्ता के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय मानक तय करता है। यह सुनिश्चित करता है कि शिक्षक पदों पर केवल योग्य और सक्षम लोगों की भर्ती हो। टेट प्रमाण पत्र नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता के रूप में मान्य होता है और यह आमतौर पर आजीवन वैध रहता है और यह जरूरी भी होता है। हालांकि इसी एग्जाम को लेकर काफी पिछले दिनों बवाल मचा था, जिस पर जो है काफी ज्यादा चर्चा हुई थी। तो ये रिपोर्ट आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें यूपी तक। धन्यवाद। हम लोगों ने भी उस वक्त देखा कि एक चीजें चल रही थी। आप जेल में बेशक थे, लेकिन था कि भाई अखिलेश यादव लड़े तब ठीक है, नहीं तो मेरा कोई कैंडिडेट नहीं, फिर बहिष्कार। नहीं, ऐसे तो कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं। मैं चाहता था वो लड़े, उन्होंने वायदा भी किया था मुझसे, लेकिन क्योंकि पार्टी ने उन्हें ये मशवरा दिया कि आप वहां से न लड़े, और ये उनका बड़कपन है कि अध्यक्ष होने के बावजूद, मुख्यमंत्री रहने के बावजूद, मुलायम सिंह यादव जी का बेटा होने के बावजूद उन्होंने पार्टी की ख्वाहिश को माना, पार्टी के आदेश को माना। वो बिल्कुल एक डिसिप्लिन वर्कर की तरह माना। मुझे उसकी कोई शिकायत नहीं है कि वो नहीं लड़े। लेकिन एक पहेली रह जाती है कि भाई आजम साहब जब खुद किसी को नहीं लड़ाना चाहते थे, या किसी का नाम आपने नहीं दिया। नहीं, किसने कह दिया? आपने दिया था यहां से ना? यकीन है, वो पार्टी का फैसला है, पार्टी का फैसला है, उसमें मैं कोई शिकायत थोड़ी कर रहा हूं। आज भी नहीं कर रहा हूं, आज भी नहीं कर रहा हूं। पार्टी का फैसला था, पार्टी सर्वे, पहले भी तो हुआ था यही फैसला। लेकिन तो क्या मैंने पार्टी छोड़ दी थी? मैं तो पार्टी से निकाला जा चुका हूं, उसके बाद भी नहीं छोड़ी थी, घर बैठ गया था। तब भी मैं फाउंडर मेंबर था, आज भी हूं। जब मैं निकाला गया था तब भी तो मैं फाउंडर था समाजवादी का, मगर निकाला गया था। और कितने चरित्रवान लोगों के लिए निकाला गया था, कितने बड़े नेताओं के लिए, कितने बड़े समाज सुधारकों के लिए, कितने बड़े समाजवादियों के लिए निकाला गया था, कितने बड़े इतिहास पुरुषों के लिए निकाला गया था, और फिर लिया भी गया था। लेकिन तब तो मुलायम सिंह थे ना, उन्हीं ने निकाला था। उन्हीं ने निकाला।